ओके, चलिए सर्वप्रथम नमस्कार। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है और आज का व्याख्यान है गुरु शिष्य परंपरा पर। इस वार्ता को शुरू करने से पहले मैं मधुमेह शैक्षिक एवं शोध अनुसंधान के संरक्षक डॉक्टर नीरज शुक्ला और अध्यक्ष डॉक्टर नीरज तिवारी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे आज यह मंच प्रदान किया, जिसके माध्यम से मैं आप लोग के समक्ष उपस्थित हूं। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आज की वार्ता के पश्चात आप लोग मेरी द्वारा बताई गई बातों से या जो भी मैं बोल रहा हूं उससे आप लोग को कुछ लाभ हो सके, आपको भी कुछ ज्ञान मिल सके। ज्ञान के बिना किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है और हमारी भारतीय संस्कृति में ज्ञान का विशेष महत्व रहा है। भारत को ज्ञान की भूमि ही कहा गया है, अर्थात ज्ञान को प्राथमिकता वाला देश रहा है भारत, जहाँ पे सदैव ज्ञानार्जन महत्वपूर्ण रहा है। अगर हम शाब्दिक अर्थों में जाएं तो भा और रथ, भा का अर्थ जहाँ है प्रकाश या फिर आप ज्ञान कह लें, और रथ का मतलब है सिक्त रहना या डूबा रहना। तो अगर हम शाब्दिक अर्थों में देखें तो ज्ञान या प्रकाश में डूबा हुआ समाज, जिसे हम भारत कहते हैं। लेकिन जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, उस समय ज्ञानोपार्जन का अर्थ होता था ज्ञान और विवेक का समन्वय, संतुलित समन्वय। जैसे आज हमने इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, भूगोल पढ़ लिया और हम ज्ञानी हो गए, तो उस समय ज्ञान की परिभाषा और आज की ज्ञान की परिभाषा में बहुत अंतर है। उस समय जो ज्ञान का अर्थ हुआ करता था, जैसे मैं कौन हूँ, पूर्णता क्या है, या क्या मैं पूर्णता के या प्रशिक्षण के शिखर पे पहुँच चुका हूँ, या फिर जहाँ पे मैं हूँ उसके और ऊपर जाने की जगह है या नहीं है, जैसे प्रश्नों के उत्तर में सहायक तत्वों को ही हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान कहा। हमारे वेदों में जो महावाक्य वर्णित हैं, जैसे अहम ब्रह्मस्मि, तत्त्वमसि, अहम आत्मा ब्रह्मम, प्रज्ञानम ब्रह्मम। यजुर्वेद में अहम ब्रह्मस्मि शब्द का वर्णन मिलता है। देखने में यह जितना छोटा शब्द है, इसका भाव उतना ही गहरा है। अहम ब्रह्मस्मि, ये वाक्य हमें यह महसूस कराता है कि जिस भगवान ने बड़े बड़े सागर, पर्वत, ग्रह, ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है, उस अखंड शक्ति स्रोत का मैं अंश हूँ। तो मुझे भी उस तेजांश में, उस तेजांश को मुझ में भी जागृत कर उसका बनने का प्रयास करना चाहिए, तभी उसकी नैतिक उन्नति की शुरुआत हो सकती है। सामवेद में वर्णन है तत्त्वमसि, वह ब्रह्म तू ही है, जिसका अर्थ है वह तुम ही हो। अथर्ववेद में भी अयम आत्मा ब्रह्मम, या आत्मा ब्रह्म है। जिस शरीर में हम हैं, शरीर तत्व को जीवित रखने वाली अप्रत्यक्ष शक्ति को हम आत्मा कहते हैं। वह आत्मा ही परम ब्रह्म के रूप में समस्त प्राणियों में विद्यमान है। संपूर्ण चर अचर जगत में तत्व रूप में वह समव्याप्त है, वही ब्रह्म है। ऋग्वेद में प्रज्ञानम ब्रह्मम, वह प्रज्ञान ही ब्रह्म है, या फिर इसको शॉर्ट में कहूँ तो ज्ञान ही परम ब्रह्म है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो महावाक्य हैं, अगर हम इन महावाक्यों का भी अनुसरण करें तो हम अपना जीवन सफलतापूर्वक निर्वाह कर सकते हैं। जो भी हमारे महावाक्य हैं, संसारिक जीवन का ज्ञान भी तत्वबोध के उसी ज्ञान से प्रकाशित होता है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा, वो इहलोक और परलोक के सुंदर सामंजस्य ही हमारी शिक्षा व्यवस्था की धुरी रहा। ज्ञान को हमने मुक्ति का साधन माना, या ज्ञानार्जन को ही हमने श्रेष्ठ कर्म माना है। गौर से देखें तो हमने निज श्रेष्ठ सिखाने को ही ज्ञान की पहली कसौटी मानी, यानी
वह जो आत्मबोध कराए, वह ज्ञान जो आत्मज्ञान कराए, वही ज्ञान है। हमने उसको ज्ञान ही नहीं माना जो आत्मज्ञान ना कराता हो। लेकिन यह भी सत्य है कि जीवन व्यवहार के हर क्षेत्र में, चाहे वह विद्या अर्जन हो, व्यापार हो, चिकित्सा हो, कला हो या विज्ञान हो, भारत की मनीषा ने अपार ग्रंथों की रचना की। परा और अपरा विद्या पर भी अनगिनत ग्रंथों की रचना की। नीति ग्रंथों की अगर बात करें तो उसमें कर्तृत्व और अकर्तृत्व, यानी करने योग्य क्या है और ना करने योग्य क्या है, इसका एक पूरा विस्तृत विवरण दिया गया है। पूरा वेद ही विधि और निषेध के ज्ञान से भरा हुआ है। इस वृहद, विस्तृत और गौरवशाली विरासत का रहस्य क्या है? आखिर क्या था शिक्षा और ज्ञान का वह तंत्र जिसने हमें जगत गुरु के पद पर बनाए रखा था? वह कौन सी परंपरा थी जिसने हमें विश्व गुरु के पद पर आसीन कर रखा था? जब हम इन प्रश्नों की खोज के दिशा में जाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जो कुछ परंपराएं उभर के आती हैं, उनमें गुरु शिष्य परंपरा स्वतः ही और सर्वप्रथम हमारे मन मस्तिष्क में उभरती है। पूरे विश्व में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे गुरु को ईश्वर से बड़ा माना गया है या ईश्वर से भी अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। हमारी संस्कृति में गुरु को पृथ्वी पर साक्षात देवता माना गया। और तो और सब देवताओं को तो आप अनुभव कर सकते हैं, पर गुरु ही एक मात्र देवता से भी ऊपर कहूँगा मैं, जिसको आप साक्षात देख सकते हैं। मैं गुरु की महिमा पर अब गुरु की महिमा पर क्या कहूँ मैं, गुरु की महिमा पर मुझे एक चार पंक्ति याद आ गई। करता करे ना कर सके, गुरु करे सब होए, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोय। मैं तो 7 समुद्र की मसीह करूं, लेखनी सब बदराए, सब धरती कागज़ करूं, गुरु गुड़ लिखा ना जाए। तो मैं गुरु की महिमा क्या कहूँ, गुरु की महिमा कबीरदास नहीं कह पाए तो मैं क्या कहूँ। खैर, मैं अब आगे बढ़ता हूँ अपनी बात पे। हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो भी संसार में आया है, उसका किसी न किसी रूप में 4 तरह के गुरुओं से उसका सामना हुआ है। जब हम पैदा होते हैं तो जो सबसे पहली गुरु हमारे मिलती हैं वो हैं हमारी माता जी, जो हमें उठना बैठना खाना पीना सिखाती हैं। पहला शब्द भी जो बोलना सिखाती हैं वो हमारी माता ही सिखाती हैं। दूसरे गुरु हैं हमारे पिता, जिनके कंधे पर बैठकर हम दुनिया देखते हैं, जिन्होंने हमें व्यवहार करना सिखाया, उचित अनुचित का ज्ञान बताया, बोल चाल का तरीका बताया, वह हमारे द्वितीय गुरु हैं। तीसरे गुरु हैं हमारे शिक्षक, जिन्होंने हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जो भी पढ़ाया, और दुनिया भर की तमाम वर्ल्डली नॉलेज जिन्होंने प्रदान की, वह हमारे गुरु हैं। चौथा गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा गुरु है हमारा मित्र। हमारा मित्र ऐसा गुरु है जिसके साथ हम हर तरीके से हम जिसे कह लें कि हम बहुत सहज रहते हैं, हर तरीके से बात कर सकते हैं। जितना ज्ञान, जितना आसानी से हम अपने मित्र से सीखते हैं, उतना आसानी से बाकी 3 गुरु जिनकी मैंने बात की शायद वो नहीं सिखाते। और इसीलिए कहते हैं कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। अपने मित्र से सीखते हैं, इसीलिए उनकी संगत से जो हम सीखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे गुरु हैं। और विश्व का जो सबसे बड़ा उपदेश, जिसे हम गीता उपदेश कहते हैं, वो भी एक मित्र ने ही दूसरे मित्र को दिया है। भगवान कृष्ण के सखा रहे अर्जुन, गीता उपदेश एक मित्र ने ही दूसरे मित्र को दिया है।
ये बात अलग है कि संगत का बड़ा असर माना जाता है, पर मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें बहुत बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जो नर उत्तम प्रकृति का है, काकर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहे भुजंग। तो अगर आप ठीक हैं तो आपका अगर मित्र है तो उसका इतना प्रभाव जरूरी नहीं है कि आप उसके दुष्प्रभाव में आप भी वैसे हो जाएं। आपके अच्छे प्रभाव में प्रयास करिए कि आपका मित्र भी, आपकी संगति उसके लिए सत्संग बन जाए, ऐसा प्रयास रहना चाहिए। तो अब हम जिस गुरु की बात कर रहे हैं वो 5वां गुरु है, और यह सबको नहीं मिलता। यह बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें यह 5वां गुरु मिलता है। और ऐसे ही गुरु के लिए कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ मेरे ख्याल से आप सभी जानते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है, यानी गुरु में ही त्रिदेव निवास करते हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, वो अल्टीमेट गॉड है जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है, और गुरु वो है जो साक्षात स्वरूप में है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसीलिए श्री गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। हम यहाँ इस सद्गुरु की बात कर रहे हैं। वो क्या देता है? ज्ञान देता है। हमारे यहाँ बताया जाता है एक समावर्तन संस्कार होता है। जो 16 संस्कार होते हैं जो वेदों ने बताए हैं, उनमें से एक संस्कार होता है समावर्तन संस्कार। उस समावर्तन संस्कार में यह शिक्षा दी जाती है जो विद्यार्थी को, जो बच्चे, जो जिनका ये संस्कार होता है, सबसे पहली शिक्षा होती है मातृदेवो भवा, माता देवता है। दूसरी शिक्षा होती है पितृदेवो भवा, पिता देवता है। और तीसरी शिक्षा आती है गुरु देवो भवा, गुरु देवता है। देवताओं का नाम नहीं आता है, तब उसे बताया जाता है अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, वसवो देवता, रुद्र देवता, विश्व देवता, बृहस्पति देवता। ये वेद में मंत्र हैं। देवता का अर्थ होता है प्राय देने वाला, जो देता है वह देवता है। सबसे पहले गुरु कह लें आप, हमारी माँ है, क्योंकि वह जन्म देती हैं। इसलिए वहाँ समावर्तन संस्कार में सबसे पहला बताया जाता है कि मातृदेवो भवा। दूसरे उपदेश में पिता को देवता बताया गया है, जिनके बिना जन्म संभव नहीं, इसलिए वह भी देवता हैं। वह भी हमें जन्म देने में भागीदार होते हैं, इसलिए पिता को भी देवता माना गया है। तीसरा उपदेश जो हमें मिलता है समावर्तन संस्कार में, गुरु देवो भवा, गुरु ज्ञान देता है, इसलिए वह भी देवता है। और फिर जो वेद बताते हैं, अग्नि देवता, अग्नि भी देवता है क्योंकि वह हमें ऊष्मा देता है, सूर्य देता है क्योंकि हमें उससे लाइट और हीट दोनों मिलती है, चंद्र देवता है, हमें प्रकाश और कूलनेस, सौम्य ऊष्मा मिलती है उससे, तो हम कहीं ना कहीं वह भी देवता है। और जो भी हमें देवता है, जो भी हमें देता है, जो भी हमारा देवता है, हमें उसके लिए थैंकफुल, हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए। और अगर हम धन्यवाद नहीं देते हैं तो हम कहीं ना कहीं कृतघ्न हैं। और हमारे भारत वर्ष में गाय तक की पूजा करते हैं, क्योंकि गाय से हमें दूध मिलता है। अपने बच्चे के हिस्से का दूध छोड़कर वे हमें उनके माध्यम से हमें दूध मिलता है, इसलिए हम उनको भी देवता मानते हैं। गुरु शब्द की व्याख्या भी मेरे ख्याल से आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगी, और आप सभी भी जानते होंगे कि गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, और रू शब्द का अर्थ होता है अंधकार का निवारण करने वाला, जो कि संस्कृत में है गु शब्दा तु अंधकारः, रू शब्दा तु तत् निवारकः, अंधकार निरोधत्वान् गुरुः इति अभिधीयते। जिसका काम अंधकार का निवारण करना हो,
अर्थात अंधकार को दूर करने वाला गुरु है। लेकिन शिष्य की परिभाषा हो सकता है आप में से कुछ को पता है और कुछ लोगों को ना भी पता हो कि यह शब्द बेसिकली आया कहाँ से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी अपने 4 महावाक्यों की, अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मम और प्रज्ञानम ब्रह्मम। ये जो ब्रह्म शब्द है ना, ये ब्रह्म का मतलब है विश्व की आत्मा, विश्व का परम सत्य है, जगत का सार है। और ब्रह्म विश्व का वह कारण है जिससे विश्व की उत्पत्ति हुई है, जिसमें विश्व है या जिससे विश्व आधारित होता है और अंत में उसी में विलीन हो जाएगा। बुद्धि के स्तर पे हमारी शिक्षा कहती है कि हमें कोई ज्ञान नहीं देना है, और उसका स्वरूप तो हमेशा से ही ज्ञान ही रहा है। मतलब अगर मैं भी ब्रह्म हूँ और आप भी ब्रह्म हैं तो मैं भी ज्ञानी हूँ और आप भी ज्ञानी हैं। तो हमारा जो बेसिकली स्वरूप है वो हमारे यहाँ माना गया है कि हम दोनों ही ज्ञान, हमारे पास भी ज्ञान है और आपके पास भी ज्ञान है। तो बस अंतर यह है कि जो शिष्य है उसके ऊपर माया का एक आवरण है और इस माया रूपी आवरण को हटाने का काम जिसने किया उसको हमने गुरु माना। और एक जब मैं अभी बात कर रहा था कि शिष्य शब्द की उत्पत्ति कैसे है, जैसे मैंने बताया कि मैं भी ब्रह्म हूँ और आप भी ब्रह्म हैं, तो मुझे और तो एक बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत प्रचलित श्लोक है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः वह पूर्ण है, पूर्णमिदं यह भी पूर्ण है, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की प्राप्ति होती है, तथा ब्रह्म में से आप ब्रह्म को निकालिए तो ब्रह्म बचता है, अनंत में से आप अनंत को निकालिए तो अनंत बचता है, अर्थात पूर्ण में से पूर्ण निकालिए तो जो शेष बचा वह भी पूर्ण था और यह शेष जो बचा यही शिष्य था। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि हमने जो शिष्य है उसको भी माना कि ब्रह्म का ही रूप है। तो गुरु और शिष्य परंपरा का अर्थ यह था, वहाँ पे ज्ञान का एक अलग ही लेवल था। हमारे यहाँ ज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया, विद्या और अविद्या। भारत के अलावा कहीं भी विद्या और अविद्या नाम की परिकल्पना आपको नहीं मिलेगी, इसलिए बाकी का विश्व भ्रमित हो गया। जहाँ अगर हम जीवन में मंगल खोज रहे हैं और वो भ्रमित होके मंगल पर जीवन खोजने चले गए। तो अविद्या सुनने में नकारात्मक लगता है, पर ऐसा नहीं है। जितनी भी वर्ल्डली नॉलेज है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, जो भी कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कुछ भी आप सांसारिक पढ़ रहे हैं, वह ऑल दैट इज अविद्या, वह सब अविद्या की श्रेणी में आता है। और इस पर खैर अब जैसे हम एक बात, मैं हिस्ट्री हमने पढ़ी और हमने पढ़ा जैसे हिस्ट्री में कि सिकंदर भारत में आया, सिकंदर और पोरस में लड़ाई हुई, सिकंदर जीत गया, पोरस हार गया, और जीतने के बाद पोरस से जीता हुआ राजपाट सिकंदर ने पोरस को लौटाकर वापस अपने देश चला गया। यह इतिहास हमारा नहीं रहा, और यह इतिहास की जानकारी जो हमें मिली है यह प्राचीन ग्रीक की जानकारी है। और हमारा ये जो इतिहास सिखाया गया हमें कि सिकंदर ने पोरस को हराया और जीतने के बाद उसने पोरस को अपनी जो भी जीती हुई उसकी संपत्ति थे लौटा दी, यह इतिहास कभी भारत के अलावा यह इतिहास विश्व में किसी दूसरे देश का नहीं है। यह हमारे ही देश का इतिहास था कि यहाँ 2 राजा लड़ते थे और लड़ना उनका मकसद संपत्ति पे अधिकार या राज्य पे कब्जा करना नहीं होता था, शौर्य प्रदर्शन या उनके एक मनोरंजन का एक मुझे लेखक का नाम याद नहीं आ रहा है, राजस्थान के एक लेखक हैं, उन्होंने अपने
पुस्तक में लिखा है कि एक उनका ये मनोरंजन का एक साधन हुआ करता था। जीतने के बाद वो हारा हुए राजा को भी, जो जीता हुआ राजा होता था, उसका राजपाट लौटा देता था और वो उसको मतलब संरक्षक मान के उसके वो भी अपना राजपाट पहले की तरह चलाता था। यह हमारा जो, लेकिन हमें पढ़ाया गया कि सिकंदर ने अटैक किया पोरस पे, पोरस को हराया, उनका राजपाट वापस लौटाया और चला गया। उसके बाद लौटते वक्त उस पर कबीला वालों ने हमला किया और सिकंदर मारा गया। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। हुआ यह रहा होगा कि सिकंदर को पोरस ने हराया होगा, पोरस ने उसका राजपाट लौटाया होगा और एक हारी हुई सेना जो वापस अपने देश लौट रही थी, उस पे जिनका मनोबल टूटा हुआ था, उस पे कबीला वालों ने हमला किया होगा और सिकंदर को, वहाँ पे सिकंदर की मौत हुई होगी। हमारे यहाँ पहले भी ऐसा हुआ है, गोरी को पृथ्वीराज चौहान जी ने 16 बार हराया, हर बार भगाया। तो यह हमारे देश की संस्कृति रही है। खैर, मैं बात यहाँ कर रहा था कि अविद्या और अविद्या के बारे में बात हो रही थी। तो यह एक मतलब हमने कहा जो भी वर्डली नॉलेज हमारे पास है, दैट इज अविद्या। विद्या की हमारे यहाँ एक स्पष्ट परिभाषा रही, सा विद्या या विमुक्ति है। मनुष्य को जो मुक्ति दिलाए वही विद्या है। सारे संतों की परंपरा में परमात्मा उनको मिल गया जो कभी स्कूल नहीं गए, क्योंकि वहाँ कचरा कम था, क्योंकि कचरे को निकालने में ही जीवन चला जाता है। तो जो वहाँ बाहर इकट्ठा हुआ आदमी कर रखा है, आदमी उसकी वजह से ज़्यादा परेशान रहता है। मुझे एक कहानी याद आ गई। एक मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी कि एक पंडित जी थे और वह रोज़ मंदिर में भोग लगाने के बाद खाना खाया करते थे, अपना भोजन भी उसके बाद ग्रहण करते थे। एक बार उनको किसी कारणवश शहर जाना पड़ा और जाने से पहले उन्होंने जो उनके यहाँ सेवादार था उसको बुलाया और कहा कि भाई ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ और ये गोपाल जी हैं, इनको भोग लगाने के बाद ही तुम्हें खाना खाना है। अब इतना कह के पंडित जी चले गए और वो सेवादार वहाँ खड़ा रहा काफ़ी देर तक। महाराज खाना खा लो, गोपाल जी खाना खा लो, गोपाल जी। अब गोपाल जी को तो पंडित जी की आदत थी, भोग लगा के खाना खाते थे। काफ़ी देर तक जब वो खड़ा रहा, नहीं लौटे, तो वह नाराज़ हुआ। उसने लाठी उठाई और कहा ऐसा है कि खाना खाते हो मैं बजाऊं लाठी। और फिर उस कहानी के अनुसार भगवान साक्षात आते हैं, खाना खाते हैं और यह क्रम चलता रहा जब तक पंडित जी लौट नहीं आए। जब पंडित जी लौट के आते हैं तो वह जो उनका सेवादार था उनसे बताता है कि भाई साहब, ये अगली बार से आप अपने गोपाल की चिंता खुद करके जाइएगा, बहुत परेशान करता है। 3 घंटा इनको मनाओ तो ये खाना खाते हैं। तब पंडित जी ने पूछा कि खाना गोपाल जी ने स्वयं खाया? कहा हाँ। तो कहा ठीक है भाई, आज भी तुम खिलाओ। और फिर वही हुआ, जो सेवादार ने गोपाल को बुलाया, गोपाल आए, खाना खाए। पंडित जी देखते रहे, आए, वो चरण पकड़ लिए उस सेवादार के। कहा मैं आजीवन इनकी पूजा करता रहा, मुझे प्राप्त नहीं हुए और तुम्हारी सरलता से और तुम्हारे मतलब जो भी तुम्हारा भाव ऐसा रहा कि ये साक्षात प्रकट हो गए। तो हमने भी देखा है, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। मैंने तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जहां हम ये देखते हैं कि जब मनुष्य ने सच्ची श्रद्धा से पूजा की, बहुत से महर्षि तपस्वियों को शायद भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिए होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोगों को दर्शन मिल गए जो कि बहुत सरल रहे जीवन में अपने। तो विद्या वो जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें, हमने उसे विद्या माना। हमने सरस्वती जी को, माँ सरस्वती को हम विद्या की देवी मानते हैं। और विद्या के लिए अधिकारी होना आवश्यक नहीं है, विद्या के लिए अधिकारी होना आवश्यक नहीं है। वर्डली ज्ञान के लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप सपोज आप जैसे मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूं और मुझे कल इंटरेस्ट आ जाए कि भाई मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो मुझे इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। मैं बाज़ार से कोई भी एक अच्छी किताब ले आऊं, उसका 1-2 साल अध्ययन करूं, तो हो सकता है मुझे अच्छी खासी नॉलेज हो जाए। और आज तो मुझे किताब भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेट के माध्यम से
मैं कोई भी जो भी जिस सभी सब्जेक्ट में मेरी रुचि है मैं उसको उसका मैं उसके आज मैं जानकार हो सकता हूँ। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि कान में गुरु से कुछ फुकवा लिया और कहते हैं मैंने दीक्षा ले ली। तो लेकिन इस दीक्षा का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक गुरु के लिए आपके मन में श्रद्धा नहीं हो। आप शिष्य तभी कहलाएंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ गुरु से ज्ञान लें। यदि आपने गुरु से ज्ञान नहीं लिया है, तो भाव से ज्ञान नहीं लिया है, तो शिक्षा के आप ये नहीं कहा जा सकता कि आप शिष्य हैं उनके या फिर वो आपके गुरु हैं। और कबीर ने कहा भी है कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़ंत इही कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। संत कबीर ने भी यही कहा है कि माया दीपक नर पतंग, इस संसार के भीतर जो माया है यही दीपक है और मनुष्य वह पतंगा है जो इस माया के चारों ओर घूम रहा है और घूम घूम के उसी दीपक में गिरकर मर भी रहा है। हजारों करोड़ों अरबों खरबों की आज़ादी में संसार में कोई एक आधी है जो इससे बच पाता है, इस माया से। जिसको वह गुरु मिल जाता है वही इस माया से उबर भी पाता है। तो माया से बचना है और जो माया से बच गया वही बच पाया जिसको गुरु मिल गया। अगर हम देखें तो बहुत से संत पंडित माया से बचो समझाते हैं, परंतु अगर आप उनका जीवन देखें, आप आज के युग में आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि जो गुरु शिष्य को समझा रहा है माया से बचो, असल में उसको इस ज्ञान की ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरों को बताते हैं त्याग करो और खुद पैसा बटोर के 5 स्टार जैसी व्यवस्था। मेरी बात हो सकता है कि आप लोग को शायद कुछ लोग को अच्छी ना भी लगे, लेकिन यह सत्य है, क्योंकि जो खुद नहीं जानते कि माया क्या है वह दूसरों को क्या उबारेंगे। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है, जाका गुरु आंधरा चेला निरंध, मतलब जिसका गुरु अंधा है चेला और भी अंधा है। गुरु का काम है पहले माया को काटे, जब माया कटेगी तब ज्ञान प्राप्त होगा। जब तक माया रहेगी ज्ञान नहीं मिलेगा। और गुरु का मिलना भी बहुत सरल नहीं है। गुरु को आप खोज भी नहीं सकते। अगर आप गुरु को खोज सकते तो इसका मतलब हो गया कि आप में गुरु को परखने की क्षमता है, योग्यता आ गई है। और अगर आप में गुरु को परखने की योग्यता आ गई तब तो आप गुरु से श्रेष्ठ हो गए। तो गुरु को आप नहीं खोज सकते, गुरु ही आपको खोजता है। एक इजिप्ट में एक बड़ी अच्छी सी एक कहावत है, When the disciple is ready, the master appears। इसका मतलब है कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट हो जाता है। शिष्य भाव का एक ऐसा पात्र बन जाता है जिसमें गुरु ज्ञान बनकर भर जाता है। अगर पात्र श्रद्धा से भरा हुआ हो तो गुरु के ज्ञान को पानी का रूप लेकर उस पात्र को भरने में समय नहीं लगता है। श्रद्धा हो तो बिना पढ़ाई लिखाई के भी परमात्मा को आप पा सकते हैं। श्रद्धा को हमारे यहाँ मूल तत्व माना गया है। इसलिए बार बार शास्त्रों में भी कहा जाता है कि श्रद्धा से ही ज्ञान मिलता है। गुरु की खोज जितनी सरल लगती है वास्तव में उतनी सरल होती नहीं। हमारे शास्त्रों में भी अगर आप जाएं तो देखा जाए तो उसमें शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भीतर श्रद्धा हो तो ज्ञान तुरंत प्रवेश करता है। मराठी में एक मराठी संत थे, एक संत एकनाथ, बहुत उच्च कोटि के पहुँचे हुए संत थे महाराष्ट्र में। उनके आश्रम में एक विधवा स्त्री काम करती थी। उस
स्त्री का एक छोटा बालक था, वह भी आश्रम में रहता था। बचपन से ही गुरु की छाया में पलकर बड़ा हुआ उस आश्रम में। और उसको एक मराठी डिश होती है पूरन पूड़ी, तो पूरन पूड़ी खाने का उसे बहुत शौक था। और जब भी आश्रम में पूरन पूड़ी बनती तो वह बाकी सब छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पूरन पूड़ी ही खाता था। तो जब यह बात गुरु जी को मालूम चली तो उन्होंने उसका नाम पूरन पौड़ा रख दिया। जब दीक्षा का समय आया तो बच्चे को दीक्षा में उन्होंने उसका नाम पूरन पौड़ा रख दिया। लेकिन पढ़ा लिखा था नहीं, स्कूल कभी गया नहीं। तो मैंने पहले ही बताया कि ऐसे लोग जिनमें बड़ी सरलता होती है, पढ़े लिखे आदमी के तो सारे जाल को काटने में बड़ा समय लग जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि परमात्मा भी उन्हीं को मिल जाता है जो कभी स्कूल नहीं गए। तो वह बच्चा भी जो था वो निर्दोष था और गुरु के प्रति असीम भाव से था भरा हुआ था, इसलिए ज्ञान को प्राप्त हो गया। फिर जब एकनाथ जी बूढ़े हो गए तो उनको ऐसा आभास हो गया कि जिस ग्रंथ को वह लिख रहे हैं शायद उसको वह पूरा ना कर पाएं। तो उन्होंने अपने आश्रम के प्रमुख लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि यह ग्रंथ मैं पूरा नहीं कर पाया, तो पूरन पौड़ा से कहना कि यह ग्रंथ पूरा करें। देखिए, गुरु के पास से बहुत शिष्य होते हैं, लेकिन सिर्फ गुरु ही यह जानता है कि कौन सा शिष्य किस योग्य है और किस काम के लिए उपयोगी है। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो जो आश्रम के प्रमुख लोग थे उनको बड़ा आश्चर्य हो गया कि यार ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, गंवार है, और इसको कैसे उन्होंने इतने बड़े काम के लिए योग्य समझ लिया। तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई इसकी तो ऐसी स्थिति नहीं है कि आपका ग्रंथ पूरा कर सके, तो आप अपने लड़के से कहिए, आपका लड़का हरिदत्त वह इस ग्रंथ को पूरा कर देगा। और उसको तो सारे के सारे शास्त्र भी कंठस्थ है, पढ़ा लिखा है, चारों वेदों का ज्ञाता है। तब संत एकनाथ ने कहा कि मेरा लड़का मेरे प्रति श्रद्धावान नहीं है, उसको मेरे प्रति पिता की प्रतीति है। पूरन पौड़ा मेरे प्रति परम श्रद्धावान है, श्रद्धा भाव से भरा है। जब तक श्रद्धा हृदय में ना हो तब तक ज्ञान भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। तो पूरन पौड़ा से कहना कि वही यह ग्रंथ पूरा करे। और आगे चल के हुआ भी ऐसा ही कि श्री संत एकनाथ जी का अंतिम ग्रंथ पूरन पौड़ा ने ही पूरा किया। तो हमें ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि श्रद्धा हो तो बिना पढ़ाई लिखाई के भी परमात्मा पा सकते हैं। श्रद्धा को मूल तत्व माना गया है, इसलिए बार बार शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धा से ही ज्ञान मिलता है। गुरु की खोज जितनी भी आप सरल समझ लें, अगर श्रद्धा भाव ना हो तो गुरु को खोजना असंभव है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर सच्चे भाव से पूजा करो तो भगवान मिल जाते हैं, उसी प्रकार अगर मन शुद्ध नहीं है तो कितनी भी पूजा करते रहो, भगवान का उसका कुछ होना नहीं है, भगवान मिलने वाले नहीं हैं। अगर मन शुद्ध है तो एक बार मुंह से राम भी बोल दो तो राम सामने आके खड़े हो जाते हैं। आजकल एक बात और भी हो गई है, हम लोग अंग्रेज़ी को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। आने वाली पीढ़ी अभी अंग्रेज़ी को आने वाली पीढ़ी भी अब अंग्रेज़ी को ज़्यादा महत्व देने लगी है, तो हम अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से अलग हो गए हैं। यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहूँगा, हम लोग अंग्रेज़ी के पीछे भाग रहे हैं। अब कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए आप लोग ने भी सुना होगा कि संस्कृत को बहुत उपयोगी लैंग्वेज माना गया है। और इसका एक बहुत रीज़न है कि जब हम लोग जब कंप्यूटर लैंग्वेज की बात हुई तो शब्दों में अंतर का विवेक जो हमारे पास है वह एक, क्योंकि कंप्यूटर जो भी है वह एक मशीन लैंग्वेज पे चलता है। तो अगर मैंने बोला आई नो और मैं ये चीज़ कंप्यूटर को बोल दूँ ना, तो उसको ये नहीं मालूम है कि आई नो मतलब आई नो मतलब नहीं वाला नो है कि KNW नो वाला जानने वाला नो है। जबकि संस्कृत में यह भ्रम नहीं उत्पन्न होता, इसलिए संस्कृत को विश्व की सभी भाषाओं का
को एनालाइज करने के बाद यह पाया गया कि संस्कृत भाषा सबसे अधिक उपयुक्त है कंप्यूटर लैंग्वेज में आगे, कंप्यूटर लैंग्वेज में किसी भी प्रकार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा का एक बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि गुरु शिष्य परंपरा की बात कर रहा था, जैसे एक मैंने ये कहा कि हम सब जैसे माया से घिरे रहे हैं, और गुरु का ये जो काम होता है ना, उसका काम ये होता है कि उस माया के आवरण को हटाना, वही असली गुरु है। और तभी हमें जीवन के असली अर्थ का बोध होता है जब हम जो मूल तत्व के जितना करीब जाते हैं। जैसे एक बंदर था, वह भूखा था, उसने एक लोटे में चना देखा, उसने चने को लेने के लिए हाथ अपना चने लोटे में डाल दिया, और जब निकालने लगा तो निकला नहीं, और वो पूरी मुट्ठी अच्छी तरह से भर ली कि भाई अब मैं खाऊंगा इसे, और जब वो निकालने की कोशिश करे, लोटे का मुंह छोटे होने के कारण हाथ निकला नहीं है, वो बंदर इधर उधर भागे। अब उसको ये लग रहा है कि लोटे ने हाथ पकड़ा है। अब आप भी सोचें कि लोटा कभी हाथ पकड़ सकता है? हाथ उसका पकड़ा था उसके माया ने, उसके लालच ने। अगर वह चना छोड़ देता तो लोटा छूट जाएगा। इसी तरह माया ने हमें पकड़ रखा है, और इसी माया को कोई अगर गुरु ढंग का मिल जाए तो वह हमें यहाँ से निकाल लेता है, और जो निकाल दे वही गुरु है। और गुरु को भी वैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि 12 प्रकार के गुरुओं के, मतलब 12 प्रकार के गुरु होते हैं जो कि प्रकृति होती है उनकी, लेकिन मैं 4 प्रवृत्ति वाले गुरुओं की आपके सामने बात करूंगा। एक गुरु होता है दीपक की तरह, एक गुरु होता है पारस की तरह, तीसरे गुरु को कहा जाता है कि गुरु भ्रमर भंवरे की तरह होता है, और चौथे गुरु को कहा जाता है कि गुरु चंदन की तरह होता है। यह 4 प्रकार के गुरु बताए गए हैं। इनमें जो 2 श्रेष्ठ माने गए हैं, एक दीपक प्रवृत्ति वाले गुरु, और दूसरा गुरु श्रेष्ठ जो माना गया है भ्रमर। दीपक को इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है कि एक दीपक जलाइए, फिर से दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, फिर वो दोनों भी दीपक जलाते रहते हैं, और इस तरह अनंत दीपक जल सकते हैं, और रोशनी ही रोशनी होती है। तो दीपक को हम सबसे श्रेष्ठ प्रवृत्ति वाले गुरु मानते हैं। और जो दूसरा श्रेष्ठ प्रवृत्ति का जो हम गुरु मानते हैं, वो हम मानते हैं भ्रमर प्रवृत्ति के जो गुरु होते हैं। भ्रमर प्रवृत्ति का जो गुरु होता है, मैं उसको बताता हूँ। जो भ्रमर होता है ना, वो बहुत अद्भुत और बहुत करामाती होता है। वह किसी भी कीड़े को पकड़ता है और उसको डंक मार मार के लहूलुहान कर देता है, और इतना डंक मार देता है कि वह मतलब ऑलमोस्ट मतलब मरणासन्न हो जाता है। उसके बाद वह उसे उठा कर लाता है और अपने घर के पास, जो कि आप मिट्टी का होता है, वहाँ पे लाके छोड़ देता है, और उसके चारों ओर भ्रमण करने लगता है, गुंजन करता है। और वह कीड़ा जिसको वो उसने मार मार के उसको लहूलुहान कर दिया था, मरणासन्न कर दिया था, वह कीड़ा भी तैयार होता रहता है उस गुंजन को सुनते सुनते, और उस गुंजन के प्रति वह भी अपने आप को तैयार करता रहता है। और फिर एक चमत्कार यह होता है कि कुछ दिनों बाद वह कीड़ा भी स्वयं भ्रमर बन जाता है। ऐसे ही गुरु भी शिष्य को अपने जैसा योग्य बना लेता है। तो उस गुरु को भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, और गुरु का काम भी यही है कि मनुष्य के भीतर जो अज्ञान है उसको नष्ट करे और उसमें ज्ञान भरे। तो जो रियल गुरु होगा, आप वो जैसे वो आपसे कोई बहुत एक्स्ट्रा नहीं होगा, वो कोई
जो नंगा घूम रहा है या पीला कपड़ा पहनकर घूम रहा है या बाल लंबा लंबा कर घूम रहा है, तिलक लगाए घूम रहा है, वह जरूरी नहीं कि वही गुरु हो। गुरु बहुत नॉर्मल आदमी भी हो सकता है। गुरु हम में और आप में से, आप जिसमें जिसमें गुरु देख लें वही गुरु हो सकता है। जिसको हमारी चीज़ों का, हमारी समस्याओं का ज्ञान होगा वही हमें सही सॉल्यूशन भी दे सकता है। तो गुरु बहुत नॉर्मल होता है। गुरु जरूरी नहीं कि बहुत ज्ञानी ही हो, कहीं भी मिल जाए। एक जिनको हम बोलते हैं कि आदमी भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाए, सिग्नेचर भी करना नहीं जानते, तो वो भी गुरु हो सकता है। अज्ञानी तो कोई भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम आप सब में ब्रह्म है और पूर्ण है। तो तो अज्ञानी तो कोई भी नहीं है। हर आदमी अज्ञान का तो शब्द भी हमारे, अगर हमारी डिक्शनरी में देखें तो अज्ञान का शब्द ही नहीं है। ज्ञान के आगे अ लगाकर हमें काम चलाना पड़ गया। संस्कृत शब्द में अगर आप खोजें तो अज्ञान के लिए कोई शब्द नहीं है। ज्ञान के आगे अ लगा दिए और अज्ञान बन गया। तो अज्ञान में भी ज्ञान छिपा है। आप में से ही कोई गुरु निकलेगा। सन्यासी को अगर गुरु बनाओ तो गृहस्थी के बारे में बहुत सी चीज़ें होंगी जिस पे आपको परामर्श की आवश्यकता है, वो दे नहीं पाएगा। सन्यास के बारे में तो आप क्या करेंगे जान के, आप जब गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। तो गुरु का अर्थ यह है कि जो भी माया को भी जाने और भगवान को भी जाने। गुरु का मीनिंग यह है कि गुरु को भी जाने और अच्छाई को भी जाने, बुराई को भी जाने और अच्छाई को भी जाने, वह गुरु है। वह जो दुनियादारी को भी जानता है और दुनियादारी के बाहर की चीज़ों को भी जानता है, वही गुरु है। जो केवल अध्यात्म की बात करे, भगवान बात की बात करे, वह गुरु नहीं हो सकता। क्योंकि वह उसका नॉलेज हमारे लिए इनकम्प्लीट है। क्योंकि जो हमको ज्ञान चाहिए वह सिर्फ उसके पास नहीं है। कंप्लीट का मतलब यह है कि हर चीज़ के दो साइड होते हैं, दोनों को जाने। अगर किसी के पास कोई सिक्का आप हाथ में लेते हैं तो उस सिक्के के दोनों साइड आपके हाथ में आते हैं, हेड भी आएगा, टेल भी आएगा। ऐसा संभव ही नहीं कि केवल एक ही शब्द आए। इस गुरु को ऐसे कह लें कि जो इस लोक को भी सुधारता हो और उस लोक को भी सुधारता है, वह गुरु है। जब गुरु से ज्ञान मिले, माया कटे, तो इस लोक में भी सुख मिलता है और उस लोक में भी सुख मिलता है। और आपको मैं इसका एक एग्जांपल देख के समझाता हूँ कि मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी के बीच हुए शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी जीत गए थे। उन्होंने मंडन मिश्रा को हरा दिया था। तब उनकी पत्नी भारती ने शंकराचार्य जी को शास्त्रार्थ के लिए बोला कि मंडन मिश्र विवाहित हैं और हम दोनों मिलकर अर्ध नारीश्वर की तरह ही एक इकाई बनाते हैं। तो आपने अभी आधे भाग को हराया है और अभी आधे भाग को हराना है। तो शंकराचार्य जी ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया और इस चीज़ को माना। उन्होंने भी अगर इस चीज़ को नहीं माना होता कि भाई मैंने आधे भाग को हराया है और आधे को नहीं हराया है, तो उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया होता। तो इसलिए शंकराचार्य जी ने भी इस चीज़ को माना कि जहाँ पे मंडन मिश्रा ने उनसे तरह अध्यात्म की बातें की और जब उनकी पत्नी भारती से जब उनका शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो उनके अनेक गृहस्थ जीवन पे प्रश्न थे जिसका उन्होंने दिया। फिर जब उन्होंने स्त्री पुरुष के संबंध के व्यवहारिक ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे तो शंकराचार्य जी को उसमें शंकराचार्य जी इसके व्यवहारिक पक्ष से जुड़े हुए नहीं थे, उनको जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने उसके लिए समय मांगा और उनसे जीतने के लिए आद्य गुरु शंकराचार्य ने समय मांगा। फिर कुछ समय के लिए वो वहाँ से गए, फिर लौट के आए। बाद में उन्होंने लौट के आए, उन्होंने पूरा उस जीवन का भी एक एक्सपीरियंस किया, लौट के आए, भारती को हराया और फिर मंडन मिश्रा को भी अपने साथ हमारी भारतीय संस्कृति को आगे अपने साथ उन्होंने जोड़ा कि आप भी हमारे साथ इन चीज़ों को आगे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करिए।
तो जैसा कि मैंने कहा कि कॉइन को अगर आप एक हाथ में लें तो ऐसा नहीं है कि एक ही साइड आपके हाथ में आएगा, दूसरा साइड अपने आप आपके हाथ में आ ही जाएगा और तभी आपका कंप्लीट कॉइन आपके हाथ में होगा। तो जितना ज़रूरी अध्यात्म है उतनी ही ज़रूरी भौतिकता भी है, जितना ज़रूरी जीव है उतनी ही ज़रूरी ये शरीर भी है। दोनों चीज़ चाहिए। इसीलिए तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, गिरा अर्थ जल बिच सम कहियत भिन्न न भिन्न। कहने का के लिए शब्द और अर्थ, वर्ड और मीनिंग कहने के लिए दोनों अलग अलग चीज़ हैं। शब्द अलग होता है और हिंदी में उसके अर्थ अलग होते हैं, कहने के लिए दोनों अलग हैं, लेकिन मीनिंग को वर्ड से अलग नहीं कर सकते। और मीनिंग होगी तो वहाँ वर्ड होंगे और जहाँ वर्ड होंगे वहाँ मीनिंग स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। इस शरीर से आत्मा को अलग नहीं कर सकते। अगर शरीर से आत्मा को अलग कर दी तो फिर तो सब खत्म ही हो गया, फिर किसी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रह गई। तो इस शरीर से आत्मा को अलग नहीं कर सकते। इस आत्मा को शरीर से अलग नहीं कर सकते। अगर आत्मज्ञान पाना है तो इस शरीर को भी जानना जरूरी है। और जैसे आपने यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो भी ब्रह्मांड वे है वह पिंड यानी हमारा शरीर, हमारे शरीर में भी वह सारी चीज़ें हैं और हमारे वेदों में भी यह वर्णित है। तो अगर आत्मज्ञान पाना है तो सबसे पहले जरूरी है कि इस शरीर को जानो। जब आत्मा को भी जानोगे तभी नॉलेज मिलेगी। गुरु वो है जो इस संसार को भी जानता है और इस संसार से बाहर की चीज़ों को भी जानता है। गुरु वो है जो शरीर को भी जानता है, भीतर आत्मा को भी जानता है और वह बताता है कि आत्मा के बारे में और शरीर के बारे में कुछ नहीं जानता। वो ज्ञानी हो सकता है पर वह गुरु नहीं हो सकता। विवेकानंद जी ने एक जगह लिखा था कि यह जान लेना मैं अज्ञानी हूँ, ज्ञान की दिशा में पहला कदम है। जिसने यह जान लिया कि उसको नहीं आता, जानो कि उसने नॉलेज की फील्ड में फर्स्ट स्टेप रख दिया, अब उसको ज्ञान मिल जाएगा। अच्छा, अभी तक हम गुरु की बात कर रहे थे, पर शिष्य भी अगर हम देखें ना तो शिष्य भी 3 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं कि जो अपने से ज्ञान के हो जाते हैं, अपने से समझ जाते हैं चीज़ों को। एक दत्तात्रेय मुनि थे, संभवतः आप में से बहुतों ने सुना भी होगा नाम उनका। और उन्होंने बताया जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। एक बार दत्तात्रेय मुनि रास्ते में जा रहे थे, घूमते घूमते किसी शहर में पहुंच गए। सड़क के किनारे चलते चलते एक दोराहे पर पहुंचे, देखा कि एक जगह पर 2 रास्ते आकर मिल रहे हैं। वहीं बगल में एक लोहार अपनी झोपड़ी में है और वह लोहे के बाण बना रहा था, तीर बना रहा था। तो वह ढेर सारा बाण बना के रखा था। पहले उसको उठाता, पत्थर पे घिसता, आग में डालता और फिर पत्थर पे घिसता, उस पर ठोक पिटाई करता, फिर उसको चेक करता कि उंगली में चुभा के कि धार पैनी हुई कि नहीं हुई। जो ठीक होता उसको दाईं तरफ रखता और अपना ऐसे ही जो काम कर रहा था। तभी दत्तात्रेय ने देखा कि उधर से एक राजा अब की सवारी जा रही है। उसमें हाथी, घोड़ा, सेना, आगे आगे ढोल नगाड़े बजाते हुए लोग चले जा रहे हैं और पीछे हाथी के ऊपर राजा शान से बैठा हुआ है, वो भी चला जा रहा है। दत्तात्रेय ने भी उनको देखा, पूरी सवारी देखी और राजा का जो कारवा गुजर गया तो थोड़ी देर बाद, 2-4 मिनट बाद एक उनका मंत्री घोड़े पे आया वहाँ पे और पूछा उस लोहार से, क्यों भाई तुमने अभी इस तरफ से राजा को जाते देखा क्या? क्योंकि 2 राह था, इधर गए हैं राजा कि बाईं तरफ गए हैं? तो लोहार ने देखा और कहा कि भैया मैंने तो नहीं देखा कि राजा किधर गया है, मैं यहाँ से तो भी कोई ऐसी कोई भी सवारी नहीं गुजरी है इतनी लंबी चौड़ी। दत्तात्रेय ने जब यह सुना तो वह दौड़ के गए और उस लोहार के पैर पकड़ लिए और उन्होंने कहा कि आज से तुम मेरे गुरु हैं। दत्तात्रेय ने सीखा कि अपने काम में इतना डूब जाओ कि तुम्हें कुछ होश ना रहे। उस लोहार को पता नहीं लगा, अपने काम में इतना
व्यस्त था कि उसे मालूम नहीं चला कि राजा की सवारी निकल गई, घोड़ा, हाथी, बाजा निकला, लेकिन वह अपने काम में तन्मयता से लगा हुआ था। आज कल तो आदमी इतना ज़्यादा डूबता भी नहीं है, घर में भी पूजा करता है तो वह कंसंट्रेशन उसका पूजा ज़्यादा पीछे चल रहे गाने पे होता है, और वह बार बार भाई गाना बंद कराओ, ये बंद कराओ, वो बंद कराओ, वो डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो जब हम यह भी एक बहुत बड़ा गुण है कि हम जिस काम को करें उसमें तल्लीनता से साथ करें, कि उसमें रम जाएं, उसमें डूब जाएं। यह तो मैंने यह बताया कि यह एक पहला शिष्य, पहले प्रवृत्ति के शिष्य हैं जो अपने आप जो है जिसमें से भी उसको अच्छे गुण लगे उसने सीख लिया, उसको आत्मसात कर लिया और इस तरह उसने गुरु बना लिया। और इसी तरह दत्तात्रेय ने अपने पूरे जीवन काल में 24 गुरु बनाए। दूसरा शिष्य होते हैं जो अपने से ज्ञान नहीं पाते, लेकिन जब गुरु से समझाता है तब उसकी समझ में आ जाता है कि ठीक है भाई, जो आपने समझा दिया है वह मैं समझ चुका हूँ। एक इसका एक उदाहरण देता हूँ। जब भगवान राम को वनवास मिल गया और वह अयोध्या से वन की ओर आ गए, तो जब भरत अपने ननिहाल से लौटे, उन्होंने देखा कि भगवान राम जंगल चले गए हैं, वनवास के लिए चले गए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान राम को वापस लाना है, और वह भगवान राम को लेने के लिए जाने लगे। तो जब इंद्र ने ये देखा तो वह अपने गुरु के पास पहुंच गए। गुरु और उनके पास पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि यह राम और भरत मिल ना जाए कहीं, गुरु जी इसका थोड़ा ध्यान रखिए। तो उनके गुरु हंसने लगे। और अच्छा, गुरु आपका जो होता है ना, आपकी बहुत सी बचकानी बातों पे भी जल्दी नाराज़ नहीं होता। वह कितना भी उसका शिष्य बदमाश हो, खराब हो, लेकिन गुरु जल्दी नाराज़ नहीं होते, क्योंकि करेक्शन करना ही गुरु का काम है। तो गुरु हंसे, और उनके गुरु थे गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति ने बोला कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि भरत और राम ना मिले? एक अच्छा काम हो रहा है, होने दो यार, क्या दिक्कत है तुम्हें, क्यों विघ्न डालना चाहते हो? तो इंद्र ने बोला कि अगर भगवान राम लौट आएंगे तो अगर भगवान राम को वनवास मिला हुआ है, जब वह लौट आएंगे तो वन में उनके रहने के कारण जिन राक्षसों का वध होना था उनका वध कैसे होगा? और इसलिए वह यह नहीं चाहते थे कि वह राम लौट के आए। लेकिन जब गुरु बृहस्पति ने उनको समझाया कि भाई उनको यह एक मतलब उनको समझाया, तो उनकी ये समझ में आ गया कि ठीक है भाई, आप जो गुरु हमारा कह रहा है उसको मान लिया। तो दूसरे तरह के गुरु यह होते हैं, दूसरे तरीके के शिष्य ऐसे होते हैं कि जो गुरु समझाए वह समझ गए। बृहस्पति जी ने समझा दिया, इंद्र समझ गया, चुप हो गया। तो कुछ शिष्य ऐसे होते हैं, तीसरे प्रवृत्ति के होते हैं, कि इनको कुछ भी समझा लो, कुछ भी सिखा लो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक गुरु और चेला थे, नदी के किनारे बैठे थे। गुरु उपदेश देता रहा, चेला को बताता रहा कि माया में फंसो नहीं, माया में फंसो नहीं, लालच नहीं करो। लेकिन चेला का ध्यान कहीं और था। बात तो गुरु की सुन रहा था और देख नदी की ओर रहा था। गुरु ने कहा, अरे भाई मैं कुछ बोल रहा हूँ, सुनो उसे। तो उसने कहा, अरे मैं कान से सुन रहा हूँ, आप बोलिए, मैं आँख से नहीं सुन रहा। तो कान आपकी तरफ है, बस आंखें दूसरी तरफ है। कान तो नदी में चेला देखता रहा कि एक कंबल बहता हुआ आ रहा है। चेला ने बताया गुरु को, गुरु ये कंबल आ रहा है, आप कहिए, परमिशन दे तो हम कूद के उसको ले आए। गुरु ने पूछा, क्या करोगे कंबल? तो बोला कि अरे गुरु जी, रात में बड़ी ठंडक लगती है, कंबल को ले आऊँगा तो रात में ओढ़ूंगा, ठंडक से बच जाऊँगा। तो गुरु ने समझाया, पर जब उसकी समझ नहीं आया तो कहा ठीक है भाई जाओ। तो चले गए। गुरु ने उसको कहा कि भाई इतनी देर से तुमको समझा रहा हूँ, लालच नहीं करो, लोभ नहीं करो, लेकिन तुम्हें जब नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है जाओ, पहले आओ। तो चेला चला गया, नदी में कूद गया। जब लौट कर नहीं आया काफ़ी देर तक, तो गुरु गए तो देखा
चेला घायल अवस्था में वहाँ से लौटते हुए आया तो गुरु ने आवाज़ दिया कि भाई क्या हुआ, कंबल लेकर नहीं आए? तो गुरु ने को बताया चेले ने कि वह कंबल नहीं था, वो एक भालू था जिसने हमें पकड़ दिया था, जिसके कारण से मैं निकल नहीं पा रहा। तो अब यह कंबल है जिसने हमें पकड़ रखा है। तो और इसी कंबल से जो हमें, यानी माया से जो हमें बचा सके, वही गुरु है। आज की शिक्षा व्यवस्था हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था या गुरुकुल परंपरा से मेल नहीं खा सकती और दोनों में एक विरोधाभास बना हुआ है। हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा सदियों पुरानी है और उस समय गुरु के प्रति शिष्य पूरी तरह से समर्पित रहा करता था और गुरु भी अपना समस्त ज्ञान अपने शिष्य को दे देता था। गुरु का उद्देश्य होता था कि उसका शिष्य अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकले और विद्वान बने। एक गुरु के लिए शिष्य अपनी संतान से भी बड़ा होता था, क्योंकि वह उस शिष्य को अपने समस्त ज्ञान से सींच कर उसकी आध्यात्मिक उन्नति करता था। हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहां शिष्यों ने भी अपने गुरु का मान रखकर गुरु दक्षिणा रूप में अपना सर्वस्व ही दे दिया है। अगर हम इसमें एकलव्य का नाम सर्वोपरि यानी सर्वप्रथम लिया जाता है कि जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा का संस्कृति का निर्वहन करते हुए गुरु द्रोणाचार्य के मांगने पर अपना अंगूठा निकाल के दे दिया था। प्राचीन काल में गुरु और शिष्य संबंधों का आधार था गुरु का ज्ञान, मौलिकता और नैतिकता, वह नैतिक बल और उनका शिष्यों के प्रति स्नेह भाव, जिसमें इस ज्ञान को बांटने का निस्वार्थ भाव भी सम्मिलित था। शिष्यों में भी होती थी गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, गुरु की क्षमता में पूर्ण विश्वास तथा गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण एवं आज्ञाकारिता। आने वाले समय में इसमें बहुत अंतर आ गया है। गुरु और शिष्य के बीच में केवल आध्यात्मिक ज्ञान का ही आदान प्रदान नहीं होता था, बल्कि गुरु अपने शिष्य के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता था और उसका उद्देश्य होता था कि शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ समग्र विकास, और शिष्य को भी यह विश्वास होता था कि गुरु उसका कभी भी अहित नहीं सोच सकते। यही विश्वास गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा और समर्पण का कारण था। हमारे देश में राम वशिष्ठ, कृष्ण संदीपनी से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और विवेकानंद परमहंस तक लंबी आदर्श गुरु शिष्य परंपरा रही है, जिसने इस गौरवशाली संस्कृति को पुष्पित और पल्लवित किया है और इस राष्ट्र को विश्व गुरु के पद पर आसीन किया है। लेकिन वर्तमान समय में आपने भी देखा होगा, कहीं ना कहीं इन संबंधों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है, क्योंकि शिष्य के भीतर कहीं ना कहीं गुरु के प्रति समर्पण की भावना कम हो गई है, विश्वास की भावना कम हो गई है और कहीं ना कहीं गुरु में भी अपने दायित्व से गुरु भी कहीं ना कहीं अपने दायित्व से विमुख हो रहा है। यदि हमें भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण रखना है, सदैव बनाए रखना है और हमें गुरु शिष्य परंपरा को पुनः उसके आदर्श स्वरूप में स्वीकार करना होगा, गुरु को अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा और शिष्य को भी अपने कर्तव्य का पालन करना होगा, तभी यह संस्कृति सदैव अक्षुण्ण रहेगी। यह सबसे बड़ी चीज है कि गुरु का काम है कि आपके भीतर की माया को नष्ट करे, ज्ञान दे, और शिष्य का काम है कि माने मेरे भीतर माया भरी पड़ी है, अज्ञान भरा पड़ा है और इसको बाहर निकालना है, ज्ञान प्राप्त करना है, जो कि गुरु के प्रति श्रद्धा भाव से ही संभव है। अब मैं अपनी बात एक दो पंक्तियों से ख़त्म करूँगा। गुरु को पारस मानिए, करे लौह को स्वर्ण, शिष्य और गुरु जगत में केवल दो ही वर्ण। तो मैं समझता हूँ